तेज सर में दर्द है, अब तो मुझे चाय पीनी ही पड़ेगी। मुझे बहुत तेज सर दर्द है फ्रेंड्स, मुझे चाय पीनी ही पड़ेगी। ओह माय गॉड, थोड़ी देर बाद मैंने चाय पी तो ली, लेकिन फिर से मुझे अभी भी सर में दर्द है। अब तो मुझे बाम लगाना ही पड़ेगा। अब तो मुझे फ्रेंड्स बाम लगाना ही पड़ेगा। अब मेरा बाम से भी काम नहीं चल पा रहा है फ्रेंड्स, इसलिए मुझे दवाई खानी ही पड़ेगी। अब मुझे सर के दर्द की दवाई खानी ही पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, इस तरह की सिचुएशन हमारी लाइफ में बहुत आती है कि जो भी काम हमें करने पड़ेंगे, जो भी काम हम अपनी मर्जी से नहीं करना चाहते, लेकिन वो काम हमें करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह की सिचुएशन को बोलने के लिए यदि आप इस सिचुएशन को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं विल हैव टू का। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में यही पढ़ाने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पार्ट 1 में हैज़ टू और हैव टू क्लियर करा चुकी हूँ, जो भी काम हमें डेली लाइफ में करने पड़ते हैं। और मैंने फ्रेंड्स आपको पार्ट 2 में क्लियर कराया था जो भी काम मुझे करने पड़े या कोई भी काम हमें करना पड़ता था। तो मैं आपको दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर करा चुकी हूँ 2 पार्ट में। जो भी काम हमें करना पड़ता है हैज़ टू और हैव टू, जो भी काम हमें करना पड़ा या करना पड़ता था हैड टू और हैड टू दोनों में। और अब मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ विल हैव टू। यदि हमें ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें ये काम करना पड़ेगा, तो वहाँ पर फ्रेंड्स हम यूज़ करते हैं विल हैव टू। तो इसके साथ फ्रेंड्स एक बहुत अच्छी बात ये है कि विल हैव टू का यूज़ आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, सब के साथ आप विल हैव टू का यूज़ करेंगे। वहाँ पर आपको कोई चेंज करने की टेंशन नहीं रहेगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मेरे बहुत तेज सर में दर्द है, मुझे चाय पीनी पड़ेगी। तो आई विल हैव टू टेक टी। आई विल हैव टू टेक टी। तुम्हें चाय पीनी पड़ेगी। यू विल हैव टू टेक टी। हमें चाय पीनी पड़ेगी। वी विल हैव टू टेक टी। उसे चाय पीनी पड़ेगी। शी विल हैव टू टेक टी। यदि वो मेल है तो ही विल हैव टू टेक टी। मम्मी को चाय पीनी ही पड़ेगी। मम्मी विल हैव टू टेक टी। पापा को चाय पीनी ही पड़ेगी। पापा विल हैव टू टेक टी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप बहुत सारे सेंटेंसेस विल हैव टू पर बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है फ्रेंड्स, कोई चेंजेस नहीं होंगे इसमें विल हैव टू लगाइए और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कीजिए और सारे सेंटेंसेस सेम फॉर्मूले पर फ्रेम किए जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको कुछ सेंटेंस पॉजिटिव में बोल कर दिखाती हूँ। पहले हम पॉजिटिव सीखेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव और फिर इंटरोगेटिव। तो पहले हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो चलिए पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस सीख लेते हैं कि मुझे ये काम करना पड़ेगा या तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, उसे ये काम करना पड़ेगा, किसी को भी ये काम करना पड़ेगा। तो वहाँ पर हम विल हैव टू का यूज़ करेंगे। मुझे दवाई खानी पड़ेगी। आई विल हैव टू टेक मेडिसिन। मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। आई विल हैव टू गो देयर। हमें मीटिंग अटेंड ही करनी पड़ेगी। वी विल हैव टू अटेंड द मीटिंग। वी विल हैव टू अटेंड द मीटिंग। मुझे पार्टी अटेंड करनी पड़ेगी। आई विल हैव टू अटेंड द पार्टी। उसे अपना मोबाइल रिचार्ज कराना पड़ेगा। ही विल हैव टू रिचार्ज हिज मोबाइल। ही विल हैव टू गेट हिज मोबाइल रिचार्ज। ही विल हैव टू गेट हिज मोबाइल रिचार्ज। उसे आना ही पड़ेगा। ही विल हैव टू कम। तुम्हें बताना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू टेल। तुम्हें कंप्लेन करनी ही पड़ेगी। यू विल हैव टू कंप्लेन। यू विल हैव टू कंप्लेंट। हमें जाना ही पड़ेगा। वी विल हैव टू गो। हमें उससे बात करनी ही पड़ेगी। वी विल हैव टू टॉक टू हिम। वी विल हैव टू टॉक टू हिम। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं जब भी हमें ये वाली सिचुएशन आए कि हमें ये काम करना पड़ेगा या तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, उसे ये काम करना पड़ेगा या हमें ये काम करना पड़ेगा। तो ये तो था फ्रेंड्स हमारा पॉजिटिव।
अब मैं आपको बताती हूँ निगेटिव में। यदि हमें बोलना हो कि मुझे तो ये काम करना ही नहीं पड़ेगा, तो हम वहाँ पर कैसे बोलेंगे? तो यहाँ पर भी इसका फॉर्मूला फ्रेंड्स सब कुछ सेम रहेगा। विल नॉट और हैव टू का यूज़ करके और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके हम बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। मुझे जाना नहीं पड़ेगा, तो हम कैसे बोलेंगे? आई विल नॉट हैव टू गो। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और बताती हूँ, विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट बोलते हैं। ये WANT वॉन्ट वाला वॉन्ट नहीं है, वो तो चाहना होता है, लेकिन WONT इसको हम बोलते हैं विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म। ये एक एब्रीविएशन होती है, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म को हम वॉन्ट बोलते हैं। तो आप इसे शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, मुझे तो जाना ही नहीं पड़ेगा, आई वॉन्ट हैव टू गो। मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, आई वॉन्ट हैव टू राइट। मुझे अपना मोबाइल रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा, आई वॉन्ट हैव टू गेट माई मोबाइल रिचार्ज्ड। मुझे अपने बाल कटवाने ही नहीं पड़ेंगे, आई वॉन्ट हैव टू गेट माई हेयर कट। मुझे अपना कमरा इस संडे साफ नहीं करना पड़ेगा, आई वॉन्ट हैव टू क्लीन माई रूम दिस संडे। इस संडे हमें वहाँ जाना ही नहीं पड़ेगा, वी विल नॉट हैव टू गो देयर दिस संडे। आज मुझे अपना होमवर्क करना नहीं पड़ेगा, आई वॉन्ट हैव टू डू माई होमवर्क टुडे। आज मुझे मार्केट जाना ही नहीं पड़ेगा, आई वॉन्ट हैव टू गो टू मार्केट टुडे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इसे निगेटिव में भी इस फॉर्मूले को यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब यदि फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन करना हो, किसी से क्वेश्चन पूछना हो कि क्या भाई तुझे इस काम को करना पड़ेगा या तुम्हें इस काम को करना पड़ेगा या नहीं, तो हम वहाँ पर क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो इसका क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है। हम विल को पहले ले आएंगे और सामने वाला यू होता है और हैव टू और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। क्या आपको अपना मोबाइल रिचार्ज कराना पड़ेगा? विल यू हैव टू गेट योर मोबाइल रिचार्ज्ड? विल यू हैव टू गेट योर मोबाइल रिचार्ज? क्या आपको वहाँ जाना पड़ेगा? विल यू हैव टू गो देयर? क्या आपको उसे बताना पड़ेगा? विल यू हैव टू टेल हिम? विल यू हैव टू टेल हिम? क्या आपको अब जाना पड़ेगा? विल यू हैव टू गो नाउ? क्या आपको खाना बनाना पड़ेगा? विल यू हैव टू मेक फूड? क्या आपको पोछा लगाना पड़ेगा? विल यू हैव टू मूव द फ्लोर? क्या आपको स्टडी करनी पड़ेगी अब? विल यू हैव टू स्टडी नाउ? सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस इस फॉर्मूले को यूज़ करके फ्रेम कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में अच्छे से इन सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं विल हैव टू पर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने तीनों कंसेप्ट आपको बहुत आसान तरीके से क्लियर करा दिए हैं। बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल दिया है। बिल्कुल मैंने आपको प्रैक्टिकली अच्छे से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कराया है डेली लाइफ में कि हम किस तरह से हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो तब हम इन सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरह से सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको डेली लाइफ का एग्जाम्पल दे देकर तीनों कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कराए हैं, हैव टू और हैज़ टू, हैड टू और विल हैव टू। अब मैं आपको तीनों पार्ट दे चुकी हूँ। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में हैज़ टू और हैव टू का कंसेप्ट क्लियर कराया था, सेकंड पार्ट में मैंने आपको हैड टू का कंसेप्ट क्लियर कराया और इस पार्ट में फ्रेंड्स मैंने आपको विल हैव टू का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करा दिया है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और यदि फ्रेंड्स आप फर्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर दोनों पार्ट्स देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट एंड 2 कमेंट में अच्छे से विल हैव टू पर सेंटेंसेस बना कर दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू।